अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 जो है वो नंबर सिस्टम के हवाले से था। तो स्टूडेंट्स, हमने उसमें देखा कि किस तरह से हमारे पास जो है कौन कौन से नंबर सिस्टम है। तो हमने दो नंबर सिस्टम स्टडी किए थे स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारे पास जो है नंबर सिस्टम विद बेस 10 और डेसिमल सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस 10 सिस्टम बोलते हैं या डेसिमल सिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जो डेसिमल सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो है जो डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। तो इसलिए हमारे पास उसका नाम जो है वो है बेस 10। ठीक है ना। बेस 10 से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स उसके अंदर टोटल हमारे पास जो है 10 डिजिट यूज़ होते हैं। और वो कौन कौन से डिजिट्स हैं, वो ज़ीरो से लेके 9 तक कहते हैं। तो हमारे पास जो है यानी बेस 10 सिस्टम और डेसिमल सिस्टम जो है वो जो मिल के बनता है वो कितने डिजिट्स हैं, वो हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे मिल के बनता है। यानी स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, अगर आपसे कहूँ कि हमारे पास क्या है 489, तो स्टूडेंट 489 जो है वो हमारे पास 0 से 9 तक हमारे पास जो डिजिट्स हैं इन्हीं में से हमने लिया है और हमने एक नंबर फॉर्म किया जो कि है 489। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने दूसरा क्या पढ़ा था, हमारे पास नंबर सिस्टम विद बेस 2 और बाइनरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम विद बेस 2 और बाइनरी सिस्टम से मुराद ये है कि स्टूडेंट इसके अंदर, क्योंकि बेस 2 के कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि दो डिजिट्स यूज़ होते हैं यहाँ पे। और वो दो डिजिट्स कौन से, ज़ीरो ज़ीरो और वन। यानी इसके अंदर हम जो है नंबर्स को ज़ीरो और वन में ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ीरो और वन से। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास जो है हमने स्टडी किया था, कन्वर्जन सीखी थी कि किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम को किस तरह से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से बाइनरी सिस्टम को हम दोबारा डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन सीखी थी स्टूडेंट्स के हमारे पास कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दोबारा एक एग्जांपल लिया। तो इस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास देखें, कहते हैं कन्वर्ट द 315 इंटू बाइनरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, थ्रू आउट ये जो 315 जो है यानी डेसिमल सिस्टम वाला जो नंबर है उसको थ्रू आउट जो आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो है 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाले 1, उस 1 को इस 1 के साथ लगा दें तो 3 पर 11 हो जाएगा। 3 5 ज़ार 10, 11 में से 10 निकाले 1 तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, 2 7 ज़ार 14, तो ये हमारे पास 1। अगर स्टूडेंट्स इस तरह से आपको डिवाइड करना नहीं आता तो आपने फिर क्या करते हैं, आप इस तरह सिंपल डिवीजन करके आप इसको सॉल्व करें और यहाँ पे इस तरह जो क्वेश्चन होगा और साथ प्लस उसके साथ रिमाइंडर को आपने यहाँ पे लिख लेना है अलग से। इस तरह स्टूडेंट्स, हम दोबारा अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 छोटा है 2 से तो इसलिए 0 लगेगा। 2 से 2 2 ज़ार 4, सॉरी 15 हो जाएगा। 2 7 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14, 15 में से 14 निकाले तो 1, तो 1 है तो 7 के साथ आ जाएगा। 2 8 ज़ार 16 और 17 में 60 निकाले तो 1, और वो 1 आपने यहाँ पे लिखना है। मज़ीद आगे स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह 2 पे डिवाइड करना है। 2 3 ज़ार 6, 7 में 6 निकाले 1, उस 1 को 8 के साथ लगा दें। 2 9 ज़ार 18 और यहाँ पे रिमाइंडर 0, जैसे ये हमारे पास देखें 0 आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको 2 से फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाले 1, 1 इस 9 के साथ आ जाएगा। 2 9 ज़ार 18, 19 में से 18 निकाले तो 1, तो 1 आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह स्टूडेंट्स, 1 छोटा है 2 से तो 0 लगा देंगे। 2 9 ज़ार 18, 19 में से 18 निकाल दें तो हमारे पास क्या आता है 1। इसी तरह स्टूडेंट, मज़ीद आगे हम क्या करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 निकाले 1, 1 यहाँ पे लिख लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 2 2 ज़ार 4 तो 0 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 और साथ में 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, डेसिमल सिस्टम को वाले नंबर को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बाइनरी सिस्टम के अंदर। अब स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ये आपने यहाँ से लेंगे 1 0 0 1 1 1 0 1 1 बेस 2।
तो ये आपके पास स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके भी यहाँ पे डिवीजन भी लिखी है। ये इसलिए लिखी है स्टूडेंट्स, अगर देखें आपको इस तरह से डायरेक्ट डिवाइड करनी नहीं आता तो आप रफ पे डिवाइड करें जो क्वोशंट है और साथ में उसके रिमाइंडर लिखते जाएं। अगर रिमाइंडर 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे। आगे मज़ीद स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट करना सीखा था कि किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, तो ये हमारे पास है 1 0 0 1 1 0 1 1 बेस 2 इंटू डेसिमल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 2 पावर 6 2 पावर 7। ये जो स्टूडेंट्स मैंने जो ऊपर लिखे हैं यानी 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 2 पावर 6 2 पावर 7, ये आपके समझने के लिए स्टूडेंट्स। जब आपको समझ आ जाए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट्स 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 प्लस, देखिए स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते जाएं इनको, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। तो स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 मीन्स कि हमारे पास जो है 2 को जो है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ। तो देखें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 2 ज़ार 64 64 2 ज़ार 128, तो ये 128 आ जाएगा प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, नेक्स्ट भी 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी पावर्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ओपन भी करेंगे तो तब भी ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही होना है, तो इसको डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। तो 2 पावर 4 है स्टूडेंट्स, तो 2 पावर 4 किसकी इक्वल होता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब का मतलब क्या है हमारे पास 8 0 2 1 ज़ार 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 1 की इक्वल होता है, तो ये आपके पास आ गया। तो 128 प्लस 16 1 ज़ार 16 8 1 ज़ार 8। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है प्लस 2 और नेक्स्ट हमारे पास 1 1 ज़ार 1। अब स्टूडेंट्स इन सब को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 155। तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रीवियस काम था जो हमने किया है। अब स्टूडेंट्स हम न्यू हमारे पास जो है और सिस्टम भी हैं तो जिनको हम आज स्टडी करेंगे। न्यू सिस्टम जो है आज हम जिस नंबर सिस्टम की बात करेंगे वो है बेस 5 सिस्टम। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये जो द नंबर सिस्टम फॉर्म बाय 5 डिजिट्स, तो वो सिस्टम स्टूडेंट जो 5 डिजिट से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेस 5 सिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारे पास तो जो डिजिट यूज़ होते हैं वो हमारे पास 0 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स वो सिस्टम जो हमारे पास जो है पाँच डिजिट्स 0 1 2 3 4 पे मुश्तमिल हो उसको हम बोलते हैं बेस 5 सिस्टम। बेस 5 सिस्टम को हम स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं 4 3 4 2 3 0 1 0 बेस 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके साथ में यहाँ पे 5 लिख लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि क्या हमारे पास बेस 5 सिस्टम है। बेस 5 सिस्टम के पास स्टूडेंट हमारा नो कन्वर्जन का जो टॉपिक था वो हमारे पास जो है कन्वर्जन का जो टॉपिक था वो हमारे पास अभी स्टार्ट है। तो हम इसके सी बोर्ड की तरफ जाते हैं। कहते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू सिस्टम विथ बेस 5। अब कहते हैं स्टूडेंट्स का किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10 वाले सिस्टम को के नंबर को हम किस तरह से बेस 5 के सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेथड वही है
जैसे वहाँ पे हमने बाइनरी सिस्टम के अंदर डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे और उसमें उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि स्टूडेंट वो 2 पे डिवाइड थ्रू आउट हमने 2 पे डिवाइड किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को थ्रू आउट 5 पे डिवाइड करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है एग्जांपल है, कन्वर्ट 570 इनटू अ सिस्टम विद बेस 5, यानी बाई बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करें। ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हमारे पास डेसिमल सिस्टम के अंदर है। तो 570 है स्टूडेंट्स, तो 5 से हमने इसको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, रफ के अंदर 570 डिवाइड बाई 5, 5 वन ज़ार 5, 7 को नीचे उतारें, 5 वन ज़ार 5, तो स्टूडेंट 7 में से 5 निकालें, 2 ज़ीरो नीचे उतारें तो 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 114 और रिमाइंडर हमारे पास 0। अब स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं, दोबारा हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 114 डिवाइड बाई 5, तो 1 छोटा है 5 से तो उसको 0 लगा लेंगे तो यह 11 हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10। तो स्टूडेंट्स 1 में से 0 निकाले 1, 1 में से 1 निकाले 0, तो 1 रह गया, तो 4 को के नीचे उतारा तो ये हमारे पास 14 हो गया। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, तो 5 2 ज़ार 10। तो स्टूडेंट्स 4, 1 में से 1 निकाला 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आ रहा है 22 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे। तो 22 को लें, 22 डिवाइड बाई 5, तो 2 छोटा है 5 से तो 0 आ जाएगा, 5 4 ज़ार 20, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ रहा है 4 और रिमाइंडर हमारे पास 2। तो स्टूडेंट्स 570 जो है डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को हम बेस्ड 5 के सिस्टम में क्या कैसे लिखते हैं, तो वो आपके पास क्या है 4 2 4 0 बेस 5। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ सिस्टम विद बेस 5। तो कहता है ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम वाला नंबर है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 लिया है। तो स्टूडेंट्स 4890 को जो कि डेसिमल उसके अंदर सिस्टम के अंदर लिखा हुआ नंबर है, अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बेस 5 सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट्स तो बेस 5 मीन्स कि हमने क्या करना है, थ्रू आउट इसको 5 पे डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट देखें 4 जो है 5 से छोटा है तो इसका हम 0 लगा लेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 48 आ जाए। तो स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास क्या आता है, 5 9 ज़ार 45 होता है, और 5 9 ज़ार 45। 48 में से स्टूडेंट्स 45 निकाल दें तो 3 रह जाता है, 3 को 9 के साथ लगा दें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 7 ज़ार 35, 39 में से 35 निकाले 4, उस 4 को स्टूडेंट्स इस 0 के साथ लगा दें तो 40, 5 8 ज़ार 40। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है। तो ये कंप्लीट सॉल्व हुआ है, डिवाइड हुआ है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अगर स्टूडेंट्स नहीं समझ आई तो आपने क्या कर देना है, रफ में यहाँ पे आप 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे वन नंबर को, जो कि क्या है हमारे पास 5 डिवाइड बाय 4890। 4 छोटा है 5 से तो 0 आ जाएगा, 48 हो जाएगा, 5 9 ज़ार 45, 8 में से 5 निकाले 3, 4 में से 4 निकाले 0, 9, 5 7 ज़ार 35, 9 में से 5 निकाले 4, 3 में से 3 निकाले 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। और 5 0 जब नीचे उतारा तो 40 होगा, तो 5 8 ज़ार 40 आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने इसको कंप्लीट डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 है और क्वेश्चन जो है आपके पास 978 है। तो स्टूडेंट्स हम दोबारा हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें 978 हो गया, उसको 5 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स
5 1 ज़ार 5, 9 में से 5 निकाले 4, 7, 9 5 9 ज़ार 45, 7 में से 5 निकाले 2, 4 में से 4 निकाले 0। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 8 को नीचे उतारें आप तो 28 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25, 8 में से 5 निकाले 3, 2 में से 2 निकाले 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्या आंसर आ रहा है, 195, 195 और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 3 है। तो यहाँ पे इसके साथ 3 लिख। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोबारा 5 पे डिवाइड करें, देखें 1 छोटा है 5 से, तो हम क्या 0 लगा लें तो 19 हो जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 19 में से 15 निकाले 4, 4 इस 5 के साथ लगा दें तो 9 5 ज़ार 45। तो रिमाइंडर हमारे पास 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करना है दोबारा हमने, 3 छोटा है 5 से तो उसका 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 39 हो जाएगा। 5 7 ज़ार 35 और यहाँ पे हमारे पास 39 में से 35 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5 1 ज़ार 5, 7 में से 5 निकाले 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 4890 जो है डेसिमल सिस्टम वाला जो नंबर है उस वो सिस्टम विद बेस 5 के अंदर हमारे पास, यानी बेस 5 वाले सिस्टम में हमें उसको क्या कैसे लिखते हैं, तो 1 2 4 0 3 0 बेस 5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, किसी भी डेसिमल वाले नंबर को किस तरह से हम इस तरह से हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, बेस 5 वाले सिस्टम के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम विद बेस 5 टू डेसिमल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने डेसिमल सिस्टम को बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट किया था। अब बेस 5 वाले सिस्टम के वाले नंबर को हम किस तरह से हमारे पास डेसिमल सिस्टम के अंदर यानी कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स वही तरीक़ाकार है कि हमने क्या कहा कि क्योंकि बेस 5 है तो स्टूडेंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेस बाइनरी सिस्टम के लिए आपको एग्जांपल दोबारा से करके बताई थी, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे स्टूडेंट की बेस 2 थी तो बेस 2 आ गया। अगर 10 हो तो फिर 10 के हिसाब से होगा, यानी 10 पावर 0 10 2 10 3 इस तरह ना। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 5 पावर 4 5 पावर 5। तो ये आपने स्टूडेंट्स ले लिया। अब बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स अगर आपको इस तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा 4 मल्टीप्लाई बाय दिस बेटा 5 पावर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4, फिर इस तरह से प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको लिखेंगे। जब आपको स्टूडेंट्स ये बात समझ आ जाए तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 5, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर तो लिखेंगे तो हमारे पास 3125। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 5 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 625 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 क्यों हमारे पास क्या होता है 125 की इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें 0 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, तो ये आपके पास 0 होगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका स्क्वायर ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स स्क्वायर ओपन करेंगे भी तो एट द एंड ऑफ स्टूडेंट्स हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको 0 ही ये बनेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको 0 पहले से ऑलरेडी पहले से लिख लें। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 0, तो मैंने स्टूडेंट्स कहा कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट देखें 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3125, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, 20 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2
10, 10 का 0 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी चल जाएगा, 4 1s are 4 plus 1 5, 4 3s are 12 प्लस 2 5s are 10, 1 कैरी चल जाएगा, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 6 are 12 प्लस 3 5s are 15, 1 कैरी चल जाएगा, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 3, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा, 4 1s are 4। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको सम करें तो ये हमारे पास क्या आता है 14,134। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। पार्ट 3 उसका हमने लिया है स्टूडेंट्स, तो 4 4 3 3 4 1 बेस 5। तो हमने बेस 5 वाले नंबर को हमने क्या करना है डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बेस 5 सिस्टम वाले नंबर को हमने क्या करना है डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने दोबारा यहाँ पे आपके समझने के लिए यहाँ पे इन नंबर्स को सेपरेटली लिख के, तो स्टूडेंट देखें ये मल्टीप्लाई बाय इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 5। तो इस तरह से हमने क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4 प्लस, यानी सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है इसके आंसर्स को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 5 है। तो स्टूडेंट्स 5 पावर 5 मीन्स के 5 को 5 टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है कि 5 1s are 5, 5 5s are 20, 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625, 625 5s are 3125। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 3125 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5s are 5 5s are 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are हमारे पास क्या आ जाएगा 625। तो 625 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब 125 की इक्वल होता है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर 25 की इक्वल होता है। 4 5s are 20 होता है हमारे पास, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0 मीन्स 1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स 4 5s are 20, 0 to carry, 4 2s are 8 plus 2 10, 1 कैरी चला जाएगा, 4 1s are 4 plus 1 5, 4 3s are 12 प्लस, तो ये आपके पास 4 5s are 20, 2 कैरी चल जाएगा, 4 2s are 8 plus 2 10, 1 कैरी चल जाएगा, 4 6 are 24 plus 1 25 प्लस, तो 3 5s are 15, 1 कैरी चल जाएगा, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स तो ये आपके पास 3 5s are 15, 1 कैरी चल जाएगा, 3 2s are 6 plus 1 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 और 1 1s are 1। तो स्टूडेंट्स इन सब को हम जब ऐड करेंगे इनका जो टोटल सम है वो हमारे पास आता है 15,471। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी बेस 5 वाले सिस्टम को हम किस तरह से हमारे पास के डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं नंबर को। तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज के अंदर हम जो आपको होमवर्क होगा आपने उसको भी सॉल्व करना है।